हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक बेहद रहस्यमय और गहराई से जुड़े योग की चर्चा करेंगे। राहु और शनि का संयोग। जब ये दो ग्रह एक ही भाव में आ जाए तो जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग इसे सबसे अभिशप्त योग कहते हैं, कुछ इसे धन, रहस्य और डर का योग। आइए जानते हैं इसकी असली व्याख्या बिल्कुल आसान भाषा में। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं राहु और शनि की ऊर्जा के बारे में। दोस्तों, राहु वो शक्ति है जो सब कुछ अभी और तुरंत चाहती है। उसे ना कोई नियम पसंद है, ना कोई इंतजार, बस उसे चाहिए, अभी चाहिए। साथियों, वही शनि एक शिक्षक है। वह सब देता है, लेकिन तब जब आप उस चीज के योग्य बने, आपने कर्म किए हों, धैर्य रखा हो और सबक सीखे हों। अब जरा सोचिए, जब ये दोनों मिले तो क्या होगा। दोस्तों, अब जानते हैं इस योग से सबसे पहली चीज क्या होती है। इस योग से मन में अत्यधिक फ्रस्ट्रेशन यानी झुंझलाहट पैदा होती है। जो व्यक्ति कुछ भी पाना चाहता है, वह बार बार रुकावटों का सामना करता है। जैसा कि राहु कहता है, मुझे अभी चाहिए, और शनि कहता है, पहले मेहनत कर, फिर मिलेगा। बस यही संघर्ष इस योग में होता है। साथियों, अब जानेंगे ये योग धन को लेकर क्या संकेत देता है। अगर ये संयोग धन भाव यानी दूसरे या 11वें भाव में हो, तो व्यक्ति अक्सर अपने पैसे छुपाने लगता है। सरकार से, परिवार से, दोस्तों से, सबसे टैक्स नहीं देना या काले पैसे छुपाना, ये सब इस योग की प्रवृत्ति बन सकती है। हो सकता है कि व्यक्ति अवैध तरीके से पैसे कमाए, जैसे धोखा, चोरी, ड्रग्स या सट्टा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी गहराई और असली सच की। ये सच है कि ये दोनों ग्रह छिपी हुई चीजों, रहस्यों और अंधेरे से जुड़ते हैं। लेकिन अगर इस योग को सही दिशा मिल जाए, तो यही योग व्यक्ति को करोड़पति भी बना सकता है। जैसे एक उदाहरण में, एक व्यक्ति जिसने अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट से करोड़ों कमाए, उसका योग यही था, राहु और शनि एक साथ। लेकिन फर्क क्या करता है? उनकी दूरी, यानी ये ग्रह कितने डिग्री दूर है एक दूसरे से, वे कौन से नक्षत्र में हैं, उन पर कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं। कुंडली का D9 यानी नवांश चार्ट क्या कहता है, इन सब पर निर्भर करता है कि ये योग अच्छा फल देगा या नहीं। साथियों, अब जानेंगे इस योग की कुछ चेतावनियों को। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। दोस्तों, अगर ये योग दूसरे भाव में है और उस पर गुरु या बुध की शुभ दृष्टि नहीं है, तो व्यक्ति झूठ बहुत बोल सकता है,
हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, गाली गलौज की आदत भी आ सकती है, बिना बात के कड़वे शब्द बोलना। यही नहीं, अगर ये योग 8वें या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को प्रेत बाधा, अनहोनी घटनाओं या मानसिक डर का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी तो कोई असमय मृत्यु भी परिवार में ऐसा प्रभाव छोड़ जाती है कि वो आत्मा परेशान करती है। लेकिन साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तभी होता है जब यह संयोग बेहद खास स्थिति और नक्षत्र में हो और D9 चार्ट में भी वही दोहराव दिखे, वरना हर राहु और शनि योग डरावना नहीं होता। दोस्तों, अब एक बात जो ध्यान में रखने वाली है, अगर आप इस योग के साथ जन्मे हैं तो झूठ बोलना, धन छिपाना और कड़वे बोल बोलना, इन आदतों को सुधारिए और शनि को सम्मान दीजिए। कर्म की राह अपनाइए, धैर्य रखिए, तब ये योग एक वरदान बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी राहु और शनि के संयोग की सरल लेकिन गहराई से भरी व्याख्या। फिर मिलते हैं एक और रहस्यमय और ज्योतिषीय चर्चा में। तब तक के लिए राधे राधे।